are the components of aggregate demand? What are the components of aggregate demand? तो ध्यान से देखना, aggregate demand के components क्या हैं? Aggregate demand. What is the definition of aggregate demand? आप बताएंगे. What is the definition of aggregate demand? Starting से शुरू करेंगे. It is the value which all the sectors of an economy are planning to buy or willing to buy. ठीक है जी. What are the various sectors? ठीक है. 4 sectors कौन से हैं? Household, firms, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यही होते हैं. हाउसहोल्ड क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फर्म्स क्या करती हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. सिंपल टर्म में रखते हैं अभी, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. वैसे इकोनॉमिक्स में इंपोर्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से. और एक्सपोर्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से. सर सुना सुना सा लग रहा है. एक्सपेंडिचर मेथड याद है नेशनल इनकम का? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा होता था नेट एक्सपोर्ट्स. 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. तो एडी के कंपोनेंट्स यही. तो 4 सेक्टर्स का एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे. 4 सेक्टर्स, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक एक करके बात करेंगे. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी? नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. किसका? हाउसहोल्ड का. तो वो क्या होता है? हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंटेड बाय सी. इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर. डेफिनेशन तो सेम है ना एग्रीगेट डिमांड की. अब उसका एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स. तो अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड्स. फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स, बाय द फर्म्स, फिर बाय द गवर्नमेंट. समझ आ रही ना बात? तो समझेंगे, बार बार याद नहीं करना. जो नई चीज आ रही है उस पर फोकस. इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउसहोल्ड्स ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. यूजुअली इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. आपके इनकम और डिस्पोजेबल इनकम एक ही बात होती है, बट टेक्निकली नहीं. थियोरेटिकली एक ही बात होगी. व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट योर डिस्पोजेबल इनकम, दे आर टॉकिंग अबाउट योर इनकम. इनकम आपकी जितनी ज्यादा होगी, खर्चे उतने ज्यादा होंगे. तो नॉर्मली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द लेवल ऑफ इनकम. डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम एट योर डिस्पोजल, जितने पैसे आपके पास है खर्च करने के लिए. टेक्निकली व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? इनकम अर्न, आपने पैसे कमाए कितने, माइनस टैक्सेस. आपने कमाए थे 50 लाख रुपए, उसके ऊपर 20 लाख का तो टैक्स ही लग गया, या 10 लाख रुपए का कुछ भी टैक्स लग गया, 15 लाख रुपए का लग गया. तो आपके पास आए कितने? 35 लाख. तो क्या 50 लाख स्पेंड भी कर सकते हो? आपने इनकम जो है ना, आपका जो अगर आप कैलकुलेट करते हो इनकम टैक्स रिटर्न में लिखते हो ना, इनकम अर्न ग्रॉस टोटल इनकम, तो वो 50 लाख की आती है. फिर टैक्स कटता है उसके ऊपर. तो आप चाह के भी अगर 15 लाख का टैक्स लग गया, तो चाह के भी सारे पैसे भी खर्च कर दो, तो कितने खर्च कर पाओगे मैक्सिमम? कर पाओगे? सोच लो. 35 लाख. एज अ कंज्यूमर आप सारे भी खर्च कर रहे हो, 35 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते. तो 15 लाख जो गवर्नमेंट के पास गए हैं
वो खर्च करेगी, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पोर्शन, बात की बात है। बट एज अ कंज्यूमर आप मैक्सिमम कितने खर्च कर सकते हो, जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। तो इसीलिए यहाँ पे हम आपका एक्सपेंडिचर एनालाइज कर रहे हैं, तो कह रहे डिस्पोजेबल इनकम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट मैं कह रहा हूँ कि आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगा यहाँ पे, बस मीनिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था कि डिस्पोजेबल इनकम और एक्चुअल इनकम में फर्क क्या होता है। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वो इनकम 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 एक ही बात होगी। डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम अर्न माइनस टैक्सेस प्लस अगर आपको कोई सब्सिडीज मिली हैं। अगर आपको सब्सिडी मिली तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कमाए थोड़ी ना अपनी सब्सिडी, तो एक्स्ट्रा पैसे मिल गए ना, तो आपका जो खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देता है। सब्सिडीज दे इंक्रीज योर डिस्पोजेबल इनकम, टैक्सेस दे रिड्यूस योर डिस्पोजेबल इनकम। काम की बात, योर एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय disposable income. In other words, higher the disposable income would mean consumption, higher the consumption expenditure and vice versa. Without, it is important to keep in mind that consumption expenditure discussed here is planned. आगे हम already बात कर चुके हैं कि हम AD, what is AD? The actual expenditure or the planned? Sure? तो वही बता रहे हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं, प्लान्ड। उसे प्यार से क्या बोलते हैं, एक्स एंटे। ये कैसा प्यार है, एक्स एंटे, प्यार तो ऐसा ही होता है। आएगा एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट एक्चुअल होता है, एक्स एंटे टर्म इज यूज्ड फॉर प्लान्ड, प्लान्ड प्लान्ड प्लान्ड। एक्स पोस्ट है एक्चुअल, एक्सपोज्ड क्या है, एक्चुअल। ठीक है ना, तो हम क्या अभी स्टडी कर रहे हैं, प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स एंटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप कुछ पूछ रहे थे? ना ना ना, डिस्पोजेबल इनकम में सेविंग्स से दूर दूर तक कोई लेने देने नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम उसको रिप्रेजेंट कर रही है जो आपने अभी इस साल कमाए। आपकी अक्यूमुलेटेड फंड्स की बात नहीं हो रही कि टोटल पैसा कितना है आज तक का, नहीं, इस साल कितने पैसे कमाए। ठीक है ना, ड्यूरिंग अ पीरियड, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन 1 ईयर, उस साल की बात हो रही है। अक्यूमुलेटेड वेल्थ नहीं कि इस साल तो मैंने 10 लाख ही कमाए, 100 करोड़ पहले से पड़े हुए थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब हाँ, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम एट योर डिस्पोजल। आप इसका क्या करेंगे वो तो आपकी मर्जी। मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन स्पेंड द डिस्पोजेबल इनकम, द मैक्सिमम इज दैट, हाउ मच यू एक्चुअली एंड अप स्पेंडिंग, तो भी आएगा, वो तो अभी आएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब उसमें कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ेंगे कि यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ योर इनकम, वो सब अभी आएगा। अभी तो बस बता कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे। यू मे और यू मे नॉट स्पेंड योर एंटायर इनकम, हर टाइप के लोग होते हैं, आएगा वो भी। तो ये नहीं बोल रहा मैं कि नहीं नहीं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम, नो, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डिस्पोजेबल इनकम। जितनी ज्यादा होगी आपके डिस्पोजेबल इनकम, उतने ज्यादा होंगे आपके कंजम्पशन लेवल। ओके, पहला कंपोनेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा स्टेशन, अगला स्टेशन क्या है, उसके आने से पहले डिस्पोजेबल इनकम के बारे में थोड़ी सी और बात। डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज व्हिच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग। टेक्निकल मीनिंग में आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। वो कह रहे हैं छोड़ो ना इनको, क्यों डरा रहे हो। मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, लेकिन मतलब पता होना चाहिए ना कि डिस्पोजेबल इनकम क्या लिखा है उन्होंने, इट इज द इनकम फ्रॉम ऑल व्हिच इज अवेलेबल टू द हाउस होल्ड। तो कट कुटा के जो मिले वो तो आफ्टर टैक्सेस ही होता है डिस्पोजेबल इनकम। Higher levels of disposable income would mean that a household has the capacity to consume more and save more at the first place and vice versa. Higher the disposable income, higher would be your capacity to consume as well as save. It can also be said that disposable income has an indirect but a very significant impact on aggregate demand of an economy. कोई भी डाउट, जनरल सी टर्म थी,
ईडी का पहला कंपोनेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इनकम. कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई. दूसरा कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द firms on capital goods. Investment expenditure, gross domestic capital formation, gross domestic capital goods, assets. Investment expenditure, it includes addition to stock. तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि हमने तो पढ़ा ना कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है वो? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नेशनल इनकम में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स थे. एक थी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट वाज कैपिटल गुड्स. एक थी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो कह रहे हैं वो भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट मे बी ऑन कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. एनीथिंग व्हिच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज नॉट अ कैपिटल गुड. तो बी केयरफुल. मैंने बताया ना कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है, फिक्स्ड भी और इन्वेंट्री भी. तभी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ना, इट इंक्लूड्स एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिजिकल एसेट्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड चेंज इन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन इन्वेंट्री. बाकी तो है ही है. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. कोई डाउट? For simplicity it is assumed. There is only autonomous investment. For simplicity, कह रहे आपके काम आसान करने के लिए हम assume कर रहे हैं कि इकोनॉमी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ autonomous investment. Investment is not influenced by the level of income. Highly hypothetical assumption, but for simplicity. कह रहा आप नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए हम समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे. It is assumed that there is only autonomous investment in the economy. Autonomous मतलब which is independent. Autonomous body. Autonomous का मतलब होता है independent. Autonomous. Autonomous का मतलब होता है independent. Independent of. तो autonomous investment यहाँ पे independent of the level of income. मतलब इनकम जो मर्जी हो वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है. अजम्पशन कि देयर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. कि एक बेसिक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है सर्वाइवल के लिए. अब आप कुछ नहीं कमा रहे तो भी उतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो तो भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. अजम्पशन है. देयर इज ओनली autonomous fixed level of investment in the economy which will be given. Point. Investment expenditure का meaning and in this entire unit it is assumed that there is only autonomous investment in the economy. Next component, government expenditure. Expenditure incurred by the government. It refers to total expenditure incurred by the government on consumer and capital goods to satisfy common needs of the economy. तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आ गया. इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आ गया. हम यहाँ नेशनल इनकम नहीं पढ़ रहे हैं. पहली चीज, हम यहाँ नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे. तो मैं बस आपको रिलेट करने में हेल्प कर रहा हूं कि वहां थे 4 सेगमेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के, उसके जैसा है. पूरा वो कॉपी पेस्ट नहीं है. तो 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसका? प्रोड्यूसर्स ओनली. तो जब हमने बचपन में पढ़ा था नेशनल इनकम, तो वहां पे था ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के 3 कंपोनेंट्स थे. एक था बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कवर हुई है. इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंज्यूमर में कवर हो गए. गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट में कवर हो जाएगी. बट मैं कह रहा हूँ इस सेगमेंट के कोई न्यूमेरिकल नहीं होते. तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड.
ऐसे ही एडी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म्स जो खर्चा कर रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो एक्सटर्नल सेक्टर पे खर्चा हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स। सिंपल। तो गवर्नमेंट 2 तरीके के खर्चे करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल गुड्स पे भी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Level of government expenditure is determined by the policy. Level of consumption expenditure is dependent on the disposable income. Level of government expenditure will be dependent on the situation of the economy. Inflation है तो government expenditure low करना पड़ेगा, recession है तो high करना पड़ेगा. It depends on the policy of the government, which depends on social welfare and market conditions. And market conditions. Yes or no? Last component, net exports. Net exports. Demand for goods within the domestic territory of a country by rest of the world. कुछ नहीं, कुछ नहीं. 4 components. इस चैप्टर में हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल. हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल. तो हमारे लिए AD is equal to C plus I only. But meaning wise, मतलब एक अलग होता है ना, what are the components of aggregate demand? What are the components of aggregate demand? Consumption and investment. ठीक है ना? तो ये थे components of aggregate demand in general for this chapter, for this unit, for the purpose of determination of equilibrium level of income and employment. We assume that there are only households and firms operating in the economy, because हमारे कोर्स में क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी. हमारे कोर्स में क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी. तो 2 सेक्टर में क्या होता है? Since the determination of income employment is to be studied in the context of 2 sector model only, so third और fourth components are not discussed in detail. हो गए जितने होने थे. कह रहे इसके आगे हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. So even though AD has 4 components, we will assume that we are of a closed economy. तो closed economy में external sector नहीं होता, और हमने ये भी assumption लिया कि 2 sector है ना, तो government भी नहीं है. Government नहीं है तो no taxation, no subsidies, तो your disposable income becomes equal to income. समझ आ गई ना बात कि क्यों डिस्पोजेबल इनकम और इनकम सेम हो जाएगी इस चैप्टर के लिए? 2 सेक्टर इकोनॉमी है. गवर्नमेंट जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो टैक्स कौन काटेगा? And AD is a function of only consumption expenditure and investment expenditure. कोई भी डाउट? इजी है, इजी रहने देना. मीनिंग एक बार को चारों पता होने चाहिए, बट ये भी पता होना चाहिए कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये है, AD is equal to C plus I. तो बेस्ट रहेगा, मतलब होता है ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ AD. सिर्फ इतना सा लिखा जाए तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ AD. तो टू बी ऑन द सेफ साइड चारों लिख के नीचे लिख देना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, AD विल बी इक्वल टू C plus I. एक लाइन लास्ट वो भी खुद लिखना है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नहीं, for the purpose of determination of equilibrium level of income in a 2 sector economy, AD is equal to C plus I. Safest answer. तो कंपोनेंट्स में चारों के मीनिंग बताया और ये एक लाइन डाल दी कि भैया 2 सेक्टर मॉडल में AD is equal to C plus I. No government, no external sector. Best possible answer. Okay? क्योंकि जब मैं पूछ रहा हूँ what are the components of aggregate demand, मैंने तो नहीं पूछा 2 सेक्टर मॉडल में. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो बेस्ट है चारों कंपोनेंट्स लिख के एक, जैसे ये यहाँ पे ये ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट. सो इवन दो AD हैज 4 कंपोनेंट्स, वी विल अज्यूम, तो ये करो ना कट पेस्ट, कट तो नहीं कर पाओगे, कॉपी पेस्ट. ओके, चलो आगे बढ़े.